वर्तमान में वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतें दबाव में हैं और निर्यातक देशों को कम कीमतों पर समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा है। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कैलेंडर ईयर 2025 में ग्लोबल चावल एक्सपोर्ट साल दर साल 7% घटकर 56.9 मिलियन टन रह गया। डेटा में बताया गया है कि अलग अलग इलाकों में ट्रेड अलग अलग तरीके के रहे, लेकिन कैलेंडर ईयर 2025 में ग्लोबल चावल ट्रेड में भारत का दबदबा बना रहा, जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम का 45% था। डेटा से पता चलता है कि 2025 में भारत वर्तमान की तरह दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना रहा। 2025 में भारत का चावल शिपमेंट साल दर साल 17% बढ़कर 25.7 मिलियन टन हो गया। कैलेंडर ईयर 2025 में ग्लोबल ट्रेड भारत की सरप्लस लेड प्राइसिंग पावर से चला, जबकि दूसरे ओरिजिन को कॉस्ट, करेंसी और सप्लाई की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2025 में अब अगर चावल के ग्लोबल प्रोडक्शन की बात की जाए तो आंकड़ों में बताया गया है कि चावल उत्पादन साल दर साल 1% बढ़कर 948 मिलियन टन हो गया, जिसमें एशिया की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा देखी गई। एशिया में चावल के दो सबसे बड़े उत्पादक भारत और चीन का आउटपुट साल दर साल 1% बढ़ा, जिसमें भारत का आउटपुट 151 मिलियन टन और चीन का आउटपुट 146 मिलियन टन दर्ज किया गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2025 में भारत जैसे कुछ मार्केट में ज्यादा प्रोडक्शन का सीधा मतलब था कि एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा अवेलेबिलिटी और मजबूत शिपमेंट। वहीं ब्राजील समेत दूसरे मार्केट में स्टॉक में कमी और अच्छे ट्रेड इकोनॉमिक्स की वजह से कम प्रोडक्शन के बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ा, जबकि साउथ ईस्ट एशियाई एक्सपोर्टर्स को कम घरेलू सप्लाई और कॉस्ट प्रेशर का सामना करना पड़ा, जिससे शिपमेंट में रुकावट आई। अब 2025 में दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक देशों के चावल उत्पादन, निर्यात आंकड़ों और कीमतों पर चर्चा की जाए तो भारत पिछले साल की तरह इस साल भी दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना रहा। सामने आया आंकड़ा बताता है कि चावल के मद्देनजर भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ को बड़े एक्सपोर्टेबल सरप्लस से सपोर्ट मिला, जिसे मजबूत खरीफ खरीद और आरामदायक बफर स्टॉक से सपोर्ट भी मिला। भारत के पैराबॉइल्ड और सफेद चावल में कॉम्पिटिटिव एफओबी प्राइसिंग ने थाईलैंड और वियतनाम के मुकाबले भारतीय मटेरियल को आकर्षक बनाए रखा। वहीं वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम के चावल शिपमेंट में कैलेंडर ईयर 2025 में 7% की कमी आने की बात आंकड़ों के माध्यम से पता चलती है। इसका कारण कम घरेलू सप्लाई और वियतनाम की सरकार द्वारा फूड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देने के एक्सपोर्ट अवेलेबिलिटी पर असर पड़ना बताया गया है। वियतनामी सफेद चावल के भारत के साथ कंपटीशन ने कॉस्ट सेंसिटिव जगहों में वियतनाम का हिस्सा कम कर दिया, जबकि चीन और आसियान से डिमांड में समय समय पर उतार चढ़ाव भी दिखा। चावल उत्पादन के लिए मशहूर वियतनाम का मेकोंग डेल्टा चैनलों में लॉजिस्टिक्स में रुकावट और डोंग की कीमत बढ़ने से भी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस पर असर करने का काम किया। अब चावल के एक और बड़े एक्सपोर्टर थाईलैंड की बात की जाए तो सामने आए आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में थाईलैंड के राइस एक्सपोर्ट में 27% की गिरावट आई। कारण रहा ज्यादा ऑफर, यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत बेहद और पानी की उपलब्धता। बताया गया है कि इससे धान की पैदावार पर असर पड़ा। थाईलैंड के सफेद चावल मार्केट में कम कीमत वाली भारतीय सप्लाई से कंपटीशन और पैराबॉइल्ड वैरायटी की तरफ डिमांड बढ़ने से शिपमेंट वॉल्यूम पर असर पड़ा है। वहीं कंबोडिया, जो दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है, उसके खुशबूदार चावल के एक्सपोर्ट में 10% की गिरावट देखने को मिली। इसका कारण मिलिंग कैपेसिटी की कमी, ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट, मौसम की रुकावट और घरेलू खपत में बढ़ोतरी को बताया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि वियतनाम और थाईलैंड के जरिए कॉस्ट बॉर्डर लॉजिस्टिक पर भारी निर्भरता ने कॉस्ट का दबाव कंबोडिया के लिए 2025 में बढ़ाने का काम किया है। अब पाकिस्तान, जो वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, उसे 2025 में सिंचाई की दिक्कतों, फसल की क्वालिटी में बदलाव और प्रोडक्शन की बढ़ी हुई लागत की वजह से एक्सपोर्ट में 33% की गिरावट का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के लिए मिडिल ईस्ट के खास मार्केट में बासमती की कम डिमांड और नॉन बासमती सेगमेंट में भारत से कड़े कंपटीशन ने वॉल्यूम पर दबाव डाला है। साथ ही पाकिस्तान के करेंसी में उतार चढ़ाव और ज्यादा फ्रेट कॉस्ट ने ट्रेड रियलाइजेशन पर और असर बढ़ाने का काम किया है। अब चीन की बात करें तो चीन के चावल निर्यात में 29% की बढ़त 2025 में देखने को मिली। 2025 में ज्यादा घरेलू खपत और फूड सिक्योरिटी की प्राथमिकताओं ने एक्सपोर्ट वॉल्यूम को चीन में सीमित रखा, जिसमें मुख्य रूप से पड़ोसी एशियाई मार्केट ने हिस्सा लिया। इस तरह ओवरऑल साल 2025 में ग्लोबल चावल एक्सपोर्ट साल दर साल 7% घटकर 56.9 मिलियन टन रह गया। साथ ही वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतों के दबाव में रहने ने निर्यातकों को भी प्रभावित करने का
काम किया है। अब साल 2026 की बात की जाए तो राइस एक्सपर्ट्स की माने तो साल 2026 भी कीमतों के लिहाज से 2025 की तरह ही रह सकता है।